जय हिंद मेरे सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, हमारी इस क्लास में आज हम लोग परसेंटेज में कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए क्लास शुरू होने से पहले, और जल्दी से आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। ओके, तो चलिए फटाफट हम लोग इस क्लास में हम लोग, आप पहली बात तो आपको एक चीज़ बता दूँ, आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और एक बात और कि आप लोग जब क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे ना, तो 0 लेवल से हीरो लेवल तक आपको मैं लेके जाऊँगा। ठीक है, जो भी क्लास को 2-4 मिनट देख करके छोड़ देगा तो फिर समझ लीजिए उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, वो लोग बस देख के जाएँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनको होगी, वो आगे चल के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बात आज मेरी हलवा लग रही होगी, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कह रहा था। ठीक है, तो चलिए, जो भी क्लास कर रहा है वो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखे। बहुत देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप समझ क्या पाएंगे फिर भाई। और आज मैं पहले स्मॉल क्वेश्चन कराऊंगा, छोटे क्वेश्चन, उसके बाद धीरे धीरे लेवल हमारा बढ़ता जाएगा। अंतिम तक लेवल आपका इतना हाई कर दूंगा कि आपका CGL तक के क्वेश्चन पहुँच जाएंगे। वो CGL प्रीलिम्स के क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे आप। ओके, तो चलिए, और आप लोग ये क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए फटाक से, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलते हैं हम लोग, और हमारी ये क्लासेस जो भी नए बच्चे आए हैं उनको लिए बहुत बहुत वेलकम है उनका। तो चलिए, आज आपका पहला क्वेश्चन जो है, आप अपना पहला क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखिए। और पिछले टाइप के जिसको भी दिक्कत हो तो वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए, तभी मैं आपको अगले क्लास में उस चीज़ को रिपीट करूँगा, नहीं तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है कि आपको रिपीट करके बताएं। ठीक है, देखिए, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2 में 5500 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 5500 रुपया जोड़ दिया जाए, 5500 नहीं, 550। ठीक है, 550 कर लीजिए, उसको कैलकुलेशन आपकी ठीक रहेगी। 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करनी है हमको भाई। ठीक है, तो पिछली क्लास में आपको मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं। ये सब चीज़ें बहुत स्मॉल चीज़ें हैं, आपको पता होगा। आपको पता भी है कि 37 सही 2/3, 37 सही 2/3, मतलब 37 सही 1/2, 1/2 को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करके क्या लिखते हैं बताइए। 37 सही 1/2 को फ्रैक्शन में चेंज करके क्या लिखेंगे। 37 सही 2/3 को हम लोग क्या लिखते हैं, बराबर हो जाएगा क्या आपका 3/8 लिखते हैं इसको। ठीक है, फ्रैक्शन इसका हमको पता है। और कभी भी देखिए, कोई भी चीज़ अगर ऐसे लिखी है, जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो समझ लीजिएगा कि जो नीचे वाला 2 है, ठीक है, नीचे वाला जो 2 है उसी का ये ऊपर वाला कोई एक पार्ट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, एक एग्जांपल समझिए कि आपके पापा होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पापा है ये, और यहाँ पे आप हो। तो आप जो आप हो वो इन्हीं का तो एक पार्ट हो, इन्हीं के वजह से तो आप आए हो। तो वही चीज़ समझ लीजिए कि जो 8 है, यहाँ पे जो 8 ये बना हुआ है, ये जो 3 है, ये 3 जो है वो 8 का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो 8 में से ही 3 निकला है, क्योंकि इसका 8 का ही तो 37 सही 1/2% ये 3 है। 8 का ही 37 सही 2% जब लेंगे, इसका ही लेंगे जब, तभी ये आएगा। समझ गए, इसका जब ये 8 का जब इतना निकालोगे तभी 3 आएगा। तो वही चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसा ही होता है। और पिछली क्लासेस में आपको मैंने लिखवा भी दिया है, तो जो भी पिछली क्लास नहीं देखे हैं बच्चे, वो लोग क्लास को पीछे की क्लास देख लीजिए, ज़रूर आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए, 3 सही 8, 3/8 हो जाता है ये। और 3/8 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो आपको कितना दिया है कि जब किसी संख्या के 37 सही 2/3 में 5500 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या हमें स्वयं प्राप्त हो जाती है। मतलब कि कह क्या रहा आपको, किसी संख्या के, तो किसी संख्या मतलब कि ये ओरिजिनल नंबर जो आपका ये हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या के मतलब कि वो किसी संख्या का नहीं, वो 8 को कह रहा है। किसी संख्या के 37 सही 2%, मतलब कि किसी संख्या मतलब 8 का 37 सही 2%, 37 सही 1/2% में, मतलब कि 8 का 37 सही 2% क्या हो गया, ये 3 है। तो इस 3 में, कहने का क्वेश्चन का अर्थ ये है कि इस 3 में कितना जोड़ दिया जाए, 550 जोड़ देंगे तो हमको वही संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। मतलब वही संख्या मतलब कौन सी संख्या, जिस संख्या का हमने इतना % निकाला था। जिस संख्या का हमने इतना % निकाला था, वही संख्या हमको वापस यहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3/8 लिखा हुआ है, तो यहाँ गैप कितने का है दोनों में। तो गैप कितने का है भाई, तो यहाँ पर तुमको 5 का गैप दिख रहा है, 5 का गैप दिख रहा है हमको। लेकिन नहीं, क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि हमको भाई ये
यहाँ 3 से 550 बढ़ जब जोड़ रहे हैं, जब 550 जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि भाई तो हम 3 में तो 5 ही जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में हमको क्या दिया है 550 जोड़ रहे हैं, तो 3 में हम जब 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया है 550 जोड़ रहे हैं, तो सीधी सी बात ये जो 5 है वो 550 के उतने बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा 550, ये हो जाएगा 550 आपका, तो कितना गुना हो गया 110 गुना। तो उसी तरह सेम चीज़ है आपका, जो ये संख्या जो होगी किसी संख्या, जिस संख्या को पूछ रहा था, तो वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे प्राप्त होगी भाई, जब इसका इन दोनों का डिफरेंस जब 5 जो है वो 110 गुना है, तो उसी तरह जो ये संख्या होगी वो भी तो 110 गुना होगी। तो ये देखो ये संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, ये संख्या कितनी हो जाएगी 110 गुना, जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 880। ये मार्कर जो है ना, ये समझ लग रहा है ख़त्म पे है, एकदम गुस्सा आती है मुझे। ठीक है, 8800 हो जाएगा। अब देखो इतना आ गया, ये आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तो आंसर तो आ गया। अब आप क्वेश्चन को, अपने आंसर को चेक कैसे करेंगे कि आंसर हमारा जो आया है वो सही आया है। तो देखिए उसकी भी एक ट्रिक है, ये कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, वो मैं बता रहा हूँ केवल। ठीक है, लिख के रख लो, कोई टीचर नहीं बताएगा। आपको आंसर अपना चेक करना है कि आपका आंसर सही है नहीं। तो देखिए उसकी एक ट्रिक है, लेकिन आपको क्वेश्चन, आपको आंसर चेक नहीं करना है, क्योंकि ये जो तरीका है ये एकदम सही चीज़ है, कहीं गलत चीज़ नहीं है। आपको बस एक मैं ऐसे सिखा दे रहा हूँ कि आप सीख लो, बस समझ लो कि तरीका क्या होता है चेक करने का। देखो भाई, देखो 8 का 37 सही 1/2% था, ये 3। ठीक है, तो मतलब कि 8 का ही तो ये हिस्सा है 3, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है हमको भाई, ये 550 गैप है, तो भाई इसको हम डायरेक्ट बराबर कर लेंगे और कितने गुना है ये उसको लिख लेंगे, तो ये इतने गुना हो रहा है। जब ये इतने गुना है, जब इन दोनों का डिफरेंस इतने गुना है, तो ये जो संख्या है मेन संख्या, ये भी तो उतनी ही गुना होगी इसकी, तो 880 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, और जो ये डिफरेंस जो था इसको घटाओगे जब इसमें से, ठीक है 8, देखो क्या होता है, क्या देखो समझ लो क्या है, देखो 8 और ये 3, 8 का ही तो हिस्सा है 3, तो क्या हो जाएगा ये 5। उसी तरह देखो ये 8 से ही तो बना है 880, ये इज माइनस, जब ये 5500 है, 550 है, इसका जो डिफरेंस है 8 से, तो जब इसको घटा दोगे यहाँ पे, जब इसको आप घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, बताइए। 8 में से 5 गया 3, और 8 में से 5 गया 3, और ये 0। तो सीधी सी बात आप समझ जाइए। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया से तरीके से मैं बता रहा हूँ, इतना बढ़िया से कोई आपको नहीं समझाएगा इतना प्यार से। देखिए 330 आ गया, और 330 क्या आया, अगर आप इसमें भी अगर आप 110 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 330। तो इसी तरह से हम अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो आया है आंसर वो सही आया है नहीं। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इतना अच्छा क्वेश्चन आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो वीडियो को एक बार लाइक करना तो आपको बनता है भाई, आपका फ़र्ज़ है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, क्योंकि आप लाइक नहीं करोगे तो फिर मेरा जो है वो घट जाएगा, क्योंकि आपको मैं फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, तो आप कुछ तो मतलब मुझे समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई आप लाइक कर रहे हो, पसंद आ रहा है आपको क्लास। और तभी आपका समझ लीजिए जो आप लाइक करते हो ना वो आपका अटेंडेंस है, अटेंडेंस लग रहा है। जितने लोग लाइक करोगे उतने लोग, मुझे समझ में आ जाएगा कि उतने लोग मन से पढ़े हैं क्लास को। तो आप लोग अपना अटेंडेंस लगाइए, समझ लीजिए अटेंडेंस लग रही है, लाइक करते रहो। क्योंकि एक आदमी एक ही बार लाइक करता है तो समझ लो सीधी सी बात है कि आपका अटेंडेंस लग रहा है। आपने लाइक कर दिया मतलब आपका अटेंडेंस लग गया, आप आज क्लास में आए थे। ओके, तो चलिए लाइक करते रहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के 12 सही 1/2% में 5600 जोड़ दिया जाए। ठीक है, किसी संख्या है, कोई संख्या थी, देखो कोई संख्या है, आपको मैं दिखाता हूँ करके भी। किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के 12 सही इतने में 1/2 में 5600 जोड़ दिया जाए, मतलब कि देखो सपोज दैट, मान लो कोई संख्या, किसी संख्या के, मान लो यहाँ कोई संख्या थी। ठीक है, संख्या के मतलब कि कोई सी संख्या के, तो मतलब इस संख्या के कितना 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% में 5600 जोड़ दिया जाए। ठीक है, 5600 जोड़ दिया जाए मतलब क्या, 5600 जो इतने इस संख्या के 12 सही 1/2% मतलब कि यहाँ पे कुछ आया। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि इतने में जो आया है इसमें हम लोग क्या जोड़ दें, 5600 जोड़ दें। 5600, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 5600, है ना, 5600 जोड़ दिया जाए, 5600 जोड़ दिया जाए
तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब इस संख्या में हमने 56 से जोड़ दिया तो दोबारा हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब कौन सी संख्या? ये वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए भाई इसमें इन दोनों के बीच अभी हमको गैप कितना दिखा रहा है? 5600 का गैप इतना है, लेकिन हमको जब देखिए जब इसका हम निकालेंगे 12 से 1/2 का, तो क्या होता है वो 1/8। आपको मैं रुकिए दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, दिखाई तो दे रहा है आपको अच्छे से? जी हाँ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए कहाँ बज रही हो भाई, क्या दिक्कत है? बजो मत, अभी टाइम नहीं हुआ तुम्हारा। देखो उसके बाद 1/8 होता है ये। तो देखिए इन दोनों के बीच गैप, तो हमको जो मेन संख्या जो हमारी जो एक्चुअल संख्या जो होगी, ये एक्चुअल नंबर नहीं है आपका, ये एक्चुअल नहीं है, ये आपका जो है अभी अपवन में है, मतलब कि इसमें से कट पीट के ये आया है। ठीक है, अभी मान लो कि 8 है, अगर यहाँ 4 होता तो क्या हो जाता हमारा? 8 कट जाता, क्या 4 दूनी 8, 1/2 हो जाता। 1/2 लिख देते ना, अगर मान सपोज करो, समझने के लिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर ये 4 होता यहाँ 8 होता तो 4 दूनी 8, तो 1/2 हो जाता। तो मतलब कि पहले जो हमारी एक्चुअल संख्या क्या थी? 4/8 थी, लेकिन अभी हमको क्या दिखाई दे रही है? हमको क्या दिखाई दे रहा है बताओ? अभी हमको दिखाई दे रहा है क्या? 1/2। तो वही चीज़ें हैं, समझो इस चीज़ को। तो देखो इन दोनों के बीच गैप कितना है? आपको 5600 दिखा रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच गैप हमको कितना पता है? हमको पता है भाई कि इन दोनों के बीच गैप 7 का है। तो कितना हो जाएगा? 7 जो है इससे कितना गुना हो जाएगा? 8 सते 56। ठीक है, तो मतलब कितना गुना? 800 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह आपको जो संख्या प्राप्त हो जाती है तो आपको ये प्राप्त करना है आंसर आपको। ठीक है, और इसमें भी वैसे ही आप घटा के निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 800 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 6400। ये हो जाएगा आपका आंसर बाय अंकित सर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे लिख दिया था हंसी मजाक में। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन करिए फटाफट। ज़्यादा क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करना है मुझे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसको समझिए, इस चीज़ को एकदम समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को? बहुत ही प्यारा दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये CGL का प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भैया क्या है बताओ हमको भी थोड़ा। देखो अब देखो यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब देखो बेईमानी उमानी होगी यहाँ, खेल दूध बेचा जाएगा थोड़ा बहुत। हम लोग भी थोड़ा बहुत दूध बेचना सीख लिया जाए, कैसे दूध बेचा जाता है मिलावट करके। तो देखो एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। और मतलब कि कुछ है अमाउंट दूध का, मान लो कि मेरे पास 2 लीटर दूध है और मुझे लागत मूल्य पर मैं उसको बेच रहा हूँ। मान लो कि मेरे पास 2 लीटर दूध है और उसको मैं 10-10 रुपये करके एक लीटर, तो मतलब कि मैं 20 रुपये में बेचूंगा उसे। ठीक है, तो लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, मतलब कि मैं 20 रुपये पर ही उसको बेचने की घोषणा करता हूँ। जितने में मैं खरीद कर लाया हूँ उतने में मैं उससे बेचना चाहता हूँ, लेकिन परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। परंतु क्या करता है वो? दूध में जो है पानी मिलाता है। दूध में मतलब जैसे मान लो हम 2 लीटर लाए थे दूधवा और उसके बाद 1 लीटर और पानी झोंक दिए उसमें। ठीक है, तो वो कितना गवा? 3 लीटर। समझ गए? तो 3 लीटर जब हो गया ना, तो उसके बाद देखो क्या होता है। दूध में पानी मिला देता है 1 लीटर, तो हो जाएगा 3 लीटर। मतलब कि अब हम बेचेंगे तो 30 रुपया कमाएंगे। पहले 20 रुपया कमा रहे थे जब ईमानदार थे तो, लेकिन अब तो थोड़ा बेईमानी उमानी आ गई है ना हमारे अंदर, तो थोड़ा सा कमा लिया जाए बढ़िया से, तो थोड़ा बहुत 10-20 अधिका मिलना चाहिए ना हमको भी। तो वैसे ही समझ लो। तो फिर हो गया क्या? तो 30 रुपया कमाएंगे हम लोग भाई। 3 लीटर दूध बेचेंगे, 1 लीटर पानी मिला दिए हंसी मजाक में। तो देखो उसके बाद क्या हो गया? जब पानी मिला देते हैं तो पानी मिलाता है और 16 से 1/2% का लाभ कमाता है। मतलब कि 16 से ही 1/2% का लाभ कमा रहा है भाई, बढ़िया लाभ कमा रहा है। मतलब कि क्या हो जाएगा कि वो 16 से 2/3% क्या होता है? इज इक्वल टू में 1/6% होता है। तो मतलब कि प्योर दूध उसके पास कितना था? 6 था। प्योर दूधवा उसके पास कितना था? 6 था। लेकिन जब वो पानियाँ मिला दिया उसमें, और इसमें बताना क्या है आपको कि मिश्रण में दूध और मिक्सचर का अनुपात बताइए। मिश्रण और दूध का अनुपात, मिश्रण और दूध का अनुपात। तो देखो अब समझ जाओ फटाफट। देखो क्या है? 1/6 2/3%
होता कितना है ये 1/6, ठीक है 1/6 हो गया। तो ये क्या है, ये आपकी जो मात्रा है ये प्योर दूध है। अब प्योर दूधवा में जब प्योर दूध का हम लोग 16/2/3% लेंगे तो एक आएगा, और उतना ही मतलब इस प्योर दूध का इतना परसेंट हम लोग पानी मिला दिए, तो इतने का इसका हम लोग इतना परसेंट पानी मिला दिए, तो मतलब एक पानी मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, मतलब 6 था पहले और 1 लीटर पानी मिला दिया तो कितना हो गया, ये हो गया 7 लीटर का मिक्सचर हमारा टोटल, ठीक है। ई का है मिक्सचर हो गया ये। हाँ, ई का है वाटर, ई वाटर है, ये दूधवा है आपका प्योर मिल्क है, ठीक है, समझ रहे हो, प्योर मिल्क है ये दूधवा, एकदम दबा के पियो दूध, दिमाग तेज हो जाएगा मेरे साथ साथ तुम्हारा भी, समझ गए। तो देखो प्योर मिल्क ये, तो ये हो गया आपका। और आपको पूछ कितना रहा था कि आप भैया दूध और मिक्सचर और जो प्योर मिल्क है उसका आप अनुपात बताइए मुझको। तो देखो भैया प्योर जो मिक्सचर है, मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, मिक्सचर मतलब कि मिल्क स्पेलिंग यूँ नहीं है, ठीक है हमको भाई, मिल्क प्लस वाटर जब करोगे तो क्या हो जाएगा 6 + 1, पनिया मिल गया इसमें तो 7 हो गया। और उसी तरह प्योर दूधवा कितना है भाई, मिल्क पता ही था 6 था। जब 6 था तो इतना एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब मिक्सचर और उसको मिलाओगे, मिक्सचर और मिल्क का अनुपात आपको पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो मिक्सचर कितना था आपका 7 और मिल्क कितना था आपका 6, ये हो गया आपका उत्तर। एकदम लेके जेब में फटाक से रखो, एकदम गर्मी करो जेब में अब अंदर। हाँ चलो मिक्सचर आपका जो है मेन, ये मिक्सचर में क्या है, इसमें मिल्क और वाटर दोनों हैं, ठीक है। मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, जब दूध में जो भाई दूध बेचते होंगे हमारे जो पढ़ रहे होंगे, दूध बेचने वाले होंगे, थोड़ा दूध बेचते होंगे, यादव जी लोग के यहाँ दूध बहुत होता है ना, तो जो लोग यादव होंगे वो लोग जान रहे होंगे कि दूध बेचा जाता है तो कितना पानी मिलाते हैं। और यादव जी हंस भी रहे हैं, देख लो यादव जी को हंसी भी आ रही होगी, दूध में पानी मिलाते हैं, जो समझ गए हैं कि हाँ मिलाते हैं। और जो मिलाता है भाई कमेंट में कमेंट करो कि दूध में हम पानी मिलाते हैं, मिला के बेचे हैं, ठीक है। ज़रूर बोलना जिसके घर में पानी मिला के बेचा जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपके ऊपर से कोई जाँच बैठेगी, ठीक है, सब आदमी करता है, कोई रूल नहीं है उसके लिए, परेशान मत होना, ठीक है। थोड़ा बहुत कमाना सबकी इच्छा होती है कि हम भी कमाएं तुम भी कमाओ, समझ रहे हो, तो थोड़ा बहुत करना चाहिए, होता है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखो इसमें क्या है, मिल्क प्लस वाटर है, मिल्क प्लस वाटर दोनों रहेगा, और इसमें खाली रहेगा खाली प्योर दूधवा। तो हमको तो खाली है ये चाहिए, है नहीं चाहिए हमको हाँ भाई हमको हमारे यहाँ देना दूध तो मिला के मत देना, नहीं तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे तुमको समझ जाओ। चलो देखो ये समझ में आ गया क्वेश्चन ना, तो इसलिए आगे चलिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए। हंसी मजाक होता रहता है, हंसी मजाक नहीं करेंगे ना तो तुम लोग साला बउआ जाओगे, यहाँ बोर हो जाओगे, एकदम परेशान हो जाओगे, कहोगे गुरुजी ये तो बुढ़ों की तरह पढ़ा रहे हैं सीरियस होके, है ना। तो ऐसा सीरियस वाला खेल नहीं होता है यहाँ, समझ गए। हम लोग भाई थोड़ा सा बलिया वाले हैं, थोड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा भोजपुरी पूरी बोल लेते हैं कभी कभी मन करता है तो चलो ये बेईमानी तो कर लिए। अब इसके बाद देखो क्या करना है, बेईमानी। और देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आपकी है वो लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो आप मतलब बस समझ जाओ तरीका। देखो 16 सही 2/3% था, उसको क्या क्या आपको 1/6 होता है। तो देखो प्योर मिल्क आपका जो है वो 6 है, और 6 का इतना परसेंट 1 है, तो 6 में इतना परसेंट 6 का ही जो प्योर मिल्क जो है, जैसे मान लो कि एक पतीला, जैसे देखो इधर देखो, जैसे मान लो इसमें एक प्योर मिल्क है, तो इसी पूरे मिल्क का 6 से 16 से 2/3% जो आएगा, जब इसका 16 से 2/3% निकालोगे तो 1 आएगा, तो वही जो है ना, वही 1 जो है इसमें डाल दिए, हम उठा कर इसे डाल दिए, तो समझ गए, इसमें मिल गया पानी। अब भैया कितना हो गया, इस 7 लीटर हो गया टोटल। तो अब जो खेल खेलेंगे 7 लीटर पर खेलेंगे, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन करो, बहुत हो गया, बहुत समझ लिए, इतना समझोगे तो फिर दिमाग डिस्टर्ब कर लोगे अपना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा खेल थोड़ा सा चेंज है, तो दिमाग थोड़ा खोल के रखना अपना। चलो देखो, एक बेईमान दूध वाला था, तो कितना लाभ कमाता है, 12 से 1/2% लाभ कमाता है। इसमें थोड़ा सा लाभ वाला चेंज है, थोड़ा कम फायदा कमा रहा लग रहा है हमको, है ना। तो यदि मिश्रण का
मात्रा 8100 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। थोड़ा आप लोग की कृपा से थोड़ा मेरा मुँहवा सही हो रहा है, अब लग रहा है ना। और जो मिक्सचर की जो मात्रा बोल रहा है वो क्या है, 8100 लीटर है। तो देखिए, जिसके यहाँ भाई बहुत डेयरी वरी होगा उसके यहाँ इतना दूध होता है, हम लोग के यहाँ तो 2-4 लीटर होता होगा, बहुत होता होगा तो कि नहीं। जिसके यहाँ गाय भैंस होगा उसको पता होगा कि कितना होता है आप लोग के यहाँ दूध, है ना। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो आपको कितना बोल रहा था, 12 सही 1/2% इज इक्वल टू होता क्या है ये आपका 1/8। 1/8 ही हो गया आपका। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो प्योर मिल्क है, ओके माय डियर, प्योर मिल्क जो है, प्योर मिल्क जो हमारा है वो हमारे पास 8 है। और 8 जो प्योर मिल्क है, इस प्योर मिल्क का ही हम 12 सही 1/2% निकालेंगे। जब इस प्योर मिल्क का ही 12 सही 1/2% जब निकालेंगे तो आएगा क्या, ये 1 आएगा। ये 1 आएगा। तो जब देखो प्योर मिल्क में ये 1 क्या है, जब इतना निकाले तो ये पानी आ गया, ये पानी है। अब इसी का इतना % निकाले हैं और उतना ही जितना निकाले हैं तो जो आया है उतना ही हम पानी मिलाए हैं। मतलब कि ये जो हो गया हमारा EW वाटर, ये वाटर हो गया। इतना ही हम पानी मिलाए हैं। तो पानी मिलाए हैं तो भाई कितना हो जाएगा टोटल, चलो बताओ। टोटल जब 8/8 और 1 है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। कितना पानी मिलाए हैं हम, 9 मिलाए हैं। समझ रहे हो, ज़्यादा उधर तो नहीं जा रहा है, क्वेश्चन लग जाएगा तो फिर दिक्कत भी होगा आपको, है ना। तो देखो 9 हो जाता है ये, ठीक है। जब 9 हो जाता है तो उसके बाद क्या करोगे, थोड़ा बाल वाल बिगड़ रहा है का यार। 9 हो गया तो 9 का मतलब क्या है आपका कि, और क्वेश्चन में क्या दिया है हमको भाई, जो टोटल मिक्सचर, ये क्या है, टोटल मिक्सचर है आपका, ये मिक्सचर है, ठीक है, ये मिक्सचर है आपका। तो टोटल जो मिक्सचर हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है वो 8100 लीटर है, लेकिन हम जो यहाँ देख रहे हैं वो 9 लीटर है खाली, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये 9 ना हो करके इसको हम लोग, देखिए समझिए, आप बात को समझ नहीं रहा लग रहा। देखिए 9 लीटर है ये टोटल मिक्सचर, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दिया है 8100 लीटर। 8100 लीटर। तो क्या करेंगे हम लोग, 9 9 81 मतलब कि 900 गुणा 900, ठीक है। तो इतने गुना ये हो गया। तो सीधी सी बात है, जब टोटल मिक्सचर का इतना गुना है तो हमको प्योर दूध निकालना है। तो प्योर दूध कैसे निकालेंगे, समझ जाओ कि सपोज दैट है 8 यहाँ पे है और प्योर दूधवा यही है मान लो ना। तो हो जाएगा क्या, ये 8 में मतलब कि यहाँ 900 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 8 72, 900 मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो आ जाएगा क्या 7200 मिल्क, वो प्योर वाला यादव जी वाला दूध, यादव जी की भैंस वाला। चलिए देखिए, कोई भी डाउट हो तो बताइए, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए अपना डाउट, कोई भी दिक्कत हो। देखो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 1/8 हो गया 12 का, जो भी सीधा से बात, ज़्यादा खेल मत खेलो, और थोड़ा सा मेरे तरह बोल के समझोगे ना तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। कब्बो आराम से खेल लोगे, कहीं भी रहोगे तो समझ गए। तो 1/8 जो है, तो 8 का इतना % जो लेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 जो आया ये यही पानी है हमारा, यही पानी है, और ये हमारे जो है ये वाला 8 जो है दूध है। हाँ, और इन जब पानी और दूध को जब मिला दोगे, 8 मतलब दूध और ये 1 मतलब पानी, जब इन दोनों को मिला दोगे तो 9 बनेगा, मतलब कि ये मिक्सचर हो गया। दूध और पानी मिलेगा तभी ना मिक्सचर बनेगा, दूध रहेगा तब थोड़े मिक्सचर कहते हैं उसको, खाली तब तो दूध ही है। 9 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि भैया मिक्सचर में 9 लीटर नहीं है 81 लीटर है। तो हम कह दें कि कितना गुना है भाई इसका, तो कितना गुना है भाई 900 गुना है। तो उसी तरह हम कह देंगे कि भाई जब मिक्सचर में 9 गुना है तो 900 गुना है, तो उसी तरह दूध हो तो 900 गुना होगा। तो 900 गुना जब गुना करोगे तो 7200 आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बाय अंकित सर, समझ गए। तो देखो अभी तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्लास आपकी कितनी हो चुकी है भाई, ये क्या दिखा रहा है वो, अभी 9 मिनट 12 मिनट हुआ है का, कितना देर का क्लास हो चुका है आपका, ओह 24 मिनट का हो चुका है। चलिए ठीक है, तो आज क्लास को इतना ही पे एंड करते हैं, है ना। और हम हर तरह का एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन करके समझेंगे अच्छे से, और आपको जो भी उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले A to Z क्वेश्चन, उसको उठा करके आप लगाते रहिए, ठीक है। क्योंकि क्लास अभी लंबी हो चुकी है तो माफ़ करना मुझे यार, क्योंकि अपलोडिंग में दिक्कत हो जाएगी तो फिर आप लोग मुझे ही हड़काओगे, डराओगे, फिर फ़ोन करके अरे गुरुजी क्लास नहीं अपलोड हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। चलिए, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फटाक से, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यूँ ही बने रहिए मेरे साथ, हमारा और आपका साथ यूँ ही बना रहेगा। ओके चलिए, थैंक यू माय डियर, ओके वेलकम, ओके बाय। जय हिंद का जय भारत का कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, ओके।